रासायनिक समीकरण संतुलित करना। अच्छा, एक बात ध्यान देना बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि आपका अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है ना। हम बता चुके संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, सारी अपक्रिया बता चुके हैं। अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक जब तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है, एक नया उत्पाद, ठीक है ना। अच्छा, इन उत्पाद जो अभिकारक उत्पाद है इनको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अभिकारक और क्या होना चाहिए, उत्पाद। अच्छा, इस जो अभिकारक से मिलकर उत्पाद बनता है इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसको सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है, अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे हमने एक साधारण सा उदाहरण लिया कि हमने लिया सल्फर और इसकी कराई किससे अभिक्रिया, ऑक्सीजन से, मतलब जलाया, तो ये बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपके क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। इतनी बात तो समझ में आई। ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। अच्छा, अभिकारक के रूप में हमारे पास क्या है, सल्फर, और इधर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इधर क्या है, सल्फर, इधर क्या है, ऑक्सीजन। सल्फर यहां पर कितने हैं, ऑक्सीजन, ठीक। इधर सल्फर कितने हैं, इधर, इसका मतलब ये दो संतुलित हैं, ये एक संतुलित है, तो ये दोनों क्या हैं। इतनी बात तो समझ में आई होगी। जैसे हमने लिया N2, क्या लिया, और हमने लिया H2, तो ये क्या बनेगा, NH3। अब इसको हमें संतुलित करना है। कैसे संतुलित करना है, यहां पर क्या है, N, यहां पर क्या है, तो हमने N लिख लिया, और ये आपके क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। यहां पर H2 है तो हमने क्या ले लिया, H लिख लिया। अब यहां पर N है तो इसके N के सामने N लिख लिया, यहां पर H है तो H के सामने H लिख लिया। अब यहां समझो, N कितने हैं, 2, H कितने हैं, यहां पर N कितने हैं, H कितने हैं, 3, ठीक। एक बात और विशेष ध्यान रखना, जब भी संतुलित करना तो आगे गुणा किया जाता है, ठीक है ना। बीच में कभी गुणा मत करना। कहां किया जाता है, आगे। तो यहां पर हम क्या करें, N1 है, यहां पर 2 है, तो हम कितने N कर ले, 2, तो हम कितने गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो 2 एकम, तो यहां भी गुणा कर दें, तो 2 एकम, और 2 इसमें भी गुणा होगा बेटा, तो 2 तिया 6 हो गया। अब यहां समझो, यहां पर 2 है और यहां पर ये दो संतुलित हैं, ये क्या है, संतुलित, ये देखो संतुलित है, लेकिन यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, तो हम कितने का गुणा कर दें, हाइड्रोजन में 3 का, कितने गुणा कर दें, तो 3 का गुणा कर दो, 3 दूना, बताओ संतुलित। इसे कोई समस्या, संतुलित करना बहुत सरल है, ठीक है ना। संतुलित करना क्या है, बहुत सरल है। समस्या क्या है कि आप उसको ध्यान दे दें कि हमें करना क्या है। अच्छा, और देखो, हमारे पास है बेटा, हमारे पास है H2 और I2, मतलब हाइड्रोजन की कैसे अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, HI। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, योगात्मक भी है, संयोजन है। अच्छा, एक और अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अच्छा, यहां समझना, अगर हम HI को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये तो देखो, ये कौन सी थी, उत्क्रमणी, ठीक है ना। यहां पर ये कौन सी बन जाएगी, उत्क्रमणी भी है और वियोजन भी है, उत्क्रमणी भी है और कौन सी है, वियोजन भी है, ठीक है ना। तो इतनी बात तो समझ में आई। अब इनको क्या करते हैं, संतुलित, इनको क्या करते हैं, तो H कितने हैं बेटा, 2, I कितने हैं, I मतलब आयोडीन, H कितने हैं, आयोडीन कितने हैं, 1, ठीक है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कितने गुणा कर दें, तो 2 एकम और 2 एकम, 2 2 2 2, संतुलित। तो कुछ MnO2, ठीक है ना, करेगी MnO2 की हम कराते किससे अभिक्रिया, HCl से।
ठीक ना। तो बनेगा MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2, ये बनेगा। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है, इनको हमें क्या करना है, संतुलित। क्या करना है, तो ये आपका क्या है, अभिकारक, और इतना क्या है। अब यहां पर लिखने का तरीका समझना, यहां पर क्या समझना, लिखने का तरीका। यहां पर हमारे पास देखो कैपिटल स्मॉल हमने क्या बताया था, एक होता है, तो ये क्या है Mn, कर लिया। फिर क्या है O, ये M के साथ N छोटा है तो ये खट्टा मैंगनीज होगा। O बड़ा है तो O अलग होगा, H बड़ा है तो H अलग होगा, Cl बड़ा, C के साथ L है तो Cl साथ में रहेगा। ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंगनीज। अब यहां पर आते हैं, Mn है तो क्या लिख लो Mn, फिर Cl है तो Cl के सामने Cl लिखो, ठीक है ना। फिर H है तो H के सामने H लिख दो, फिर O है तो O के सामने O लिख दो, फिर Cl आए तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। अब अच्छा गिनती कर लो, Mn कितने हैं बेटा, 1, O कितने हैं, H कितना है, और Cl कितने हैं, ठीक। Mn कितने हैं, 1, O कितने हैं, 1, H कितने हैं, और Cl 2, 2, ठीक। अब हम क्या करें, Mn देखो 1, 1 बराबर है, समझ में आ रहा है बेटा। O हमारे 1 है या 2 है, O में समस्या है, और H 2 है, इधर 1 है, समस्या है। Cl 1 है या 4 है। अब सबको संतुलित ना करो, किसको करो, एक को संतुलित करो, चाहे O को कर लो, चाहे H को कर लो, चाहे Cl कर लो। तो हम किसको कर रहे हैं, O को। तो हम क्या करते हैं, कितने गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, क्यों, तो 2 दूना, हाइड्रोजन भी अलग होगा तो कितना हो जाएगा, 4, और 2 एकम हो गया। अब हम क्या करें, अब हम इधर आते हैं, हम कितने का गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाए। तो हाइड्रोजन यहाँ तो एक, यहाँ पर 4 का गुणा कर दें तो 4 एकम, भाई 4 हाइड्रोजन बराबर कर दें, लेकिन क्लोरीन में भी गुणा होगा, 4 एकम। हमारे पास एक यौगिक और है जो थोड़ा सा फंसेगा, हमारे पास है लेड नाइट्रेट। क्या है, का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। H2 हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन लिखिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, समस्या क्या है कि अब ये ब्रैकेट लग गया तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, Pb, ये P के साथ भी स्मॉल है ना, P लिख लिया, फिर क्या है N, फिर क्या है O, तीनों मिल गए। अब बाकी कुछ है नहीं, इधर देखो ये हमारे पास Pb है। 2 चीजें आपकी सॉल्व हो रही है, एक तो अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हो और दूसरा 2-3 बार आ जाए तो वो भी। तो यहाँ पर क्या है, Pb लेड, यहाँ पर क्या है O के सामने O लिखो, फिर क्या है नाइट्रोजन, और फिर O लिखा है, O लिखा है, ठीक। अब हम इसको चलते हैं, लेड कितने हैं, 1, क्योंकि यहां पर इसमें गुणा है तो इसमें कुछ नहीं होगा। N कितने, तो 2 एकम 2, 1 है तो 2 एकम और 2 तिया, समझ में आया कैसे गुणा करना है। 3 है ऑक्सीजन, 3 दूना, इस 2 का पूरा गुणा होगा। अच्छा इधर आते हैं, लेड कितने, 1, ऑक्सीजन 2, 2, 4, 1, 5, कितने हैं, और नाइट्रोजन कितने, 1। 1 को संतुलित कर लो, या नाइट्रोजन 2 है या 1 है, तो हम कितने का गुणा करते हैं, 2 का। तो 2 एकम और 2 दूना, 4, 2, 6, 1, कितने हो गए, 7, ठीक है ना। क्लोरेट क्या है बेटा, हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, इसको हम क्या करते हैं, गर्म, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त होता है KCl प्लस O2। बेटा यहां पर, बेटा इधर यहां पर क्या है, K, और इधर फिर हो गया तीनों। अब तो आज के बाद संतुलित समीकरण बचे ना। ये क्या है, K, ये क्या है, फिर क्या है, अच्छा इधर एक बात समझना, K कितने हैं, K मतलब पोटेशियम 1, क्लोरीन कितना है, ऑक्सीजन 3, ठीक, पोटेशियम 1, क्लोरीन और ऑक्सीजन 2, ठीक। अब समस्या कौन है, ये तो भाई साहब सब मने मना है, लेकिन ये रूठ रहे हैं, ये कितने हैं, 2 है, ये 3 है। तो एक काम करते हैं,
ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसमें कितने को गुणा करते हैं, 2 का, तो 2 दूना कितने, 3 तो हो ही नहीं सकते हैं, आधे गुणा तो कर ही नहीं सकते, तो 2 दूना। अब इनको संतुलित बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 है तो हम यहाँ कितने गुणा करते हैं, 2 का, ठीक है ना। कितने गुणा करते हैं, 2 का, तो 2 तिया, सुन लो एक मिनट, 2 तिया और 2 एकम और 2 एकम, ठीक है ना। तो अब ये तो सभी रूट गए, तो हम क्या करें, सिंपल सा के में कितने गुणा करते हैं, 2 का, तो 2 एकम और 2 एकम, और यहाँ 6 है तो यहाँ सीधे सीधे कितने गुणा कर दें, 3 दूना, खत्म, टाटा बाय बाय। बेटा इधर बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करानी है। किससे करानी है, एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थाइस। किससे करानी, ये बनेगा बेरियम सल्फेट और बनेगा AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक। अच्छा, इसको हम संतुलित करते हैं, बेरियम क्लोराइड के एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया कराते हो तो बेरियम सल्फेट और क्या बनता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसको हम 2 विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम इस समय आपको एक ही विधि बता रहे हैं। इसको जब हम बड़े क्लास में करवाते हैं तो 2 विधियां होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले एक ही से करवाते हैं। यहाँ पर बेरियम कितना है बेटा, और क्लोरीन कितना है, एल्यूमिनियम, तो हम लिखते जाए बेरियम 1, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर SO4 नहीं लिखेंगे, तीन एकम, ऑक्सीजन, ठीक। अच्छा इधर देखें, बेरियम लिखा है, बेरियम, फिर क्या है, सल्फर, सल्फर के सामने सल्फर लिखेंगे, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के सामने एल्यूमिनियम, और क्लोरीन के सामने बेरियम कितने, क्लोरीन भूल जा तो तुम लोग, 3 एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। चल एक को संतुलित करो, सबको संतुलित नहीं करना, किसको करना है, एक को। तो हम किसको संतुलित, बेरियम संतुलित है, बेरियम 1 संतुलित है, क्लोरीन 2 है, 3 है, और एल्यूमिनियम 1 है, 2 है, इधर 1 है, सल्फर 1, 3, मतलब सभी समस्याग्रस्त है, एक को पकड़ो, इधर 3 है, इधर 2 है, ठीक है ना। तो इनको संतुलित ना करके हम एल्यूमिनियम को कर रहे हैं, इधर कितने, 1 है, इधर 2 है, तो हम इधर ही गुणा कर लें। सबसे पहले 2 एकम संतुलित भाई, 2 तिया, अब थोड़ा मजा आएगा, बात समझ में आया। ये 2 हो गए, ये कितने हो गए, 6। अब हम एक काम करते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो हम कितने कर लें, 6, तो हम कितने गुणा करते हैं, 3 का, तो 3 दूना हो गए, और 3 एकम, बड़ो गड़बड़ हो, ठीक। अब सुनो, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, हम बेरियम यहाँ पर 1 है तो हम कितने गुणा कर लें, 3 का, तो 3 एकम और 3 एकम, सल्फर 3 हो गए, और 3 चौको। अब देखो कौन गड़बड़ कर रहे हो।